गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था दैट वाज रिलेटिंग टू अर्निंग पर शेयर। और ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दिस इज आल्सो ऑन सिमिलर लाइंस। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आइए चलिए इसको देखते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट फॉर्म में इसको आरओआई बोलते हैं। ये क्या है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका आपके टोटल कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उसके साथ क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग पर शेयर में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो प्रॉफिट्स जो होता था वो आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग निकालते थे। सो दैट वाज वन ऑफ द वेरिएबल। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एप्रोप्रिएशन को अभी कंसिडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स वन ऑफ द वेरिएबल्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट इज कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डिविडेंड और इंटरेस्ट कितना है। क्लियर? तो आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई इज वर्कड आउट एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन एफडीज बैंक लोन्स एंड डिबेंचर्स, ओके, एंड टैक्स इनटू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि आपने बिजनेस में कितना कैपिटल डाल रखा है, दैट इनटू 100, ओके, वेयर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको अगर सवाल में दिया रहेगा उसमें हम लोग इंटरेस्ट एंड लोन्स एंड डिबेंचर्स ऐड करेंगे और प्लस जो हमने टैक्स पे किया है वो ऐड करेंगे। देन ओनली वी गेट वन ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सो व्हेनेवर वी से इंटरेस्ट दैट इंप्लाइज व्हाट? इंटरेस्ट जो कि आपने डिबेंचर्स और नॉन करेंट लायबिलिटीज पे किया है। ओके, तो ये आपका पहला वेरिएबल निकला है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का अर्थ होता है आपने व्यवसाय या अपने बिजनेस में कितना पूंजी का निवेश किया है। क्लियर? अर्थात कैपिटल जो आपने बिजनेस को चालू करने में इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली अपने बैलेंस शीट से वर्कआउट करते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी होता है और लायबिलिटी साइड भी होता है। सो वी कैन वर्क आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स। तो मान लीजिए सवाल में आपको अगर केवल एसेट्स के डिटेलिंग्स दे रखे हैं तो उसके आधार पे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको सवाल में लायबिलिटी साइड का डिटेलिंग्स दिया हुआ है तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड उन डिटेलिंग्स के माध्यम से निकालना पड़ेगा। और अगर पूरी की पूरी बैलेंस शीट दे रखी है तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरीकों से आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड का तुम्हारा बराबर आना है। ओके, सो फर्स्ट कंसिडर द कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट थ्रू द एसेट साइड। क्या कैसे निकालेंगे इसको? तो फ्रॉम एसेट साइड कैपिटल कैसे निकालते हैं? नॉन करेंट एसेट्स प्लस द करेंट एसेट्स। ठीक है, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है और जो भी आपका करंट एसेट्स है इसको अपने ऐड करते हैं और इसमें से अपने माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। ओके, सवाल में बहुत बार आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट में केवल जो अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वही कंसिडर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। अगर कोई भी आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसे हमें माइनस कर देना होता है या उसको लेना ही नहीं होता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू द एसेट साइड। ठीक है, फिर मैंने जैसे क्या बताया आपको कि मान लीजिए आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो अगर आप अपने नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो वो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालेगा। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज द वर्किंग कैपिटल। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन नो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन, क्योंकि दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज योर वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये तो हो गया आपका
कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू द एसेट साइड। अब लाइबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे? लाइबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या है? तो लाइबिलिटी साइड का है शेयर कैपिटल, जो भी आपका शेयर कैपिटल इक्विटी है, प्रेफरेंस है, वो लेंगे, प्लस उसमें जो भी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, प्रीमियम है और पीएल अकाउंट बैलेंसेस हैं, उन सबको लेंगे। प्लस अगर सवाल में आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, लोन्स, डिबेंचर्स दिया हुआ है तो उसको भी अपनी ले लेते हैं। क्लियर? तो लाइबिलिटी साइड से 3 चीज़ आ रहा है, यानी आपका शेयर कैपिटल, आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, और आपने जो फिक्स्ड लोन्स ले रखे हैं, डिबेंचर्स इशू करे हैं, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं, वो सारे ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अगर आपके बैलेंस शीट में कहीं भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, वो इंक्लूड किया हुआ है, तो अगर आप कैपिटल साइड से, लाइबिलिटी साइड से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो तो उसमें आपको कंपल्सरली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ेगा। ओके, एसेट साइड से जब आप कर रहे थे तो आप उसको ले ही नहीं रहे थे, मगर आप लाइबिलिटी साइड से कर रहे हो तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, बहुत बार बैलेंस शीट पे आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बता देता है कि भाई ये आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो जब तक आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं हो, आप ये कंसिडर कर लेना कि जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ओके, अब ये हो गया आपका डिटेलिंग्स, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, तो जब आपके पास दोनों वेरिएबल्स है तो वहाँ से आपका आरओआई निकल आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। सवाल नंबर 96 देखेंगे, यहाँ पे हमको दे रखा है फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, इक्विटी, लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए का, रिजर्व सरप्लस है तुम्हारा 1 लाख रुपए का, नॉन करंट लाइबिलिटी है 1 लाख, करंट लाइबिलिटी से, ट्रेड पेबल से, शॉर्ट प्रोविजन है, तो टोटल ऑफ योर लाइबिलिटी साइड इज 5,80,000। एसेट्स में दे रखा है नॉन करंट एसेट्स 3,80,000 का, करंट एसेट दे रखा है 1,70,000, कैश एंड बैंक बैलेंसेस 30,000 रुपया, ये भी 5,80,000। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। देखिए, सवाल में जो पीएल अकाउंट दिया हुआ था वो ही हमारा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चूँकि और डिटेलिंग्स नहीं दे रखा है इसलिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो पीएल अकाउंट का बैलेंस बताया हुआ है दैट इज बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारा एक वेरिएबल निकल आया 45,000। यू नेवर टेक द जनरल रिजर्व बैलेंसेस और अदर रिजर्व बैलेंसेस, केवल उस साल के दौरान जो आपका प्रॉफिट हुआ है केवल वही लेना होता है। अब एक हमारा वेरिएबल आ गया, दूसरा हमें निकालना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो आप एसेट के माध्यम से ले सकते हो। एसेट के थ्रू क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ओके, तो नॉन करेंट एसेट्स कितना दे रखा है? 3,80,000 रुपया। देखिए आपका जो नॉन करेंट एसेट्स है, और करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश बैंक बैलेंसेस मिला के दैट इज 2 लाख रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे आपका 2 लाख रुपया आ गया। मैंने आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,70,000 और कैश बैंक बैलेंसेस है 30,000। सो ये हो गया आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ पे दे रखा है। देखिए ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, दिस वर्क्स आउट टू 1,80,000। ओके, ट्रेड पेबल्स 1,70,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 10,000 यानी 1,80,000। यानी ये जो 4 लाख आ रहा है ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चूंकि आपके पास दोनों वेरिएबल्स है तो इसको आप फॉर्मूला में डाल देंगे। तो व्हाट इज आरओआई? आरओआई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके ओके, तो देखिए आरओआई कैसे निकलेगा फिर? आरओआई इज इक्वल टू 45,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड निकला था 4 लाख इंटू 100 और 11.25% इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपने जो भी कैपिटल लगाया है उसका 11.25% आपको मुनाफे के तौर पे मिलना है। यानी अगर मान लीजिए आपने 5 लाख लगाया है तो तकरीबन 55-55 हज़ार रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो आरओआई जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो है जिसके आधार पे आप कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को
वर्कआउट करते हैं। सम्स नंबर 97 देखेंगे। नाउ कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटास। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमें चाहिए बिफोर टैक्स, यानी ये जब आफ्टर टैक्स दिया तो इसमें हमको टैक्स रेट ऐड करके हमारा बिफोर टैक्स का वैल्यू निकालना होगा। ओके, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना 50%, डिबेंचर पे देखिए 10% इंटरेस्ट है। ये हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो प्रेफिक्स दिया होता है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द सिक्योरिटीज। तो ये 10 लाख रुपए का है, यानी 10 लाख पे 10% अर्थात 1 लाख रुपया हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है। फिक्स एसेट हमको दे रखा है 22,50,000, उस पर डेप्रिसिएशन है 2,50,000। जब कभी भी अपने नॉन करेंट एसेट्स लेते हैं तो दैट शुड बी द नेट वैल्यू, यानी उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे। ओके, करंट एसेट 12 लाख है और करंट लायबिलिटीज 4 लाख रुपया है। तो यहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होंगे। दैट फर्स्ट वन इज द नेट प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड सेकेंड वन इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। देखिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है हमें। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है जो आपको दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है उसमें अपने टैक्स ऐड करेंगे और इंटरेस्ट एंड डिबेंचर ऐड करेंगे। ओके, तो सवाल में टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा था हमारे पास 6,50,000 और टैक्स रेट जो है वो 50% है, अर्थात कितना हुआ, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है उतना ही आपने टैक्स पे किया होगा। जब 50% है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट निकला है 5 रुपया, तो अगर 50% टैक्स हो तो आप 2.5 रुपया टैक्स पे कर दोगे ना, और 2.5 रुपया बचेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यही चीज़ यहाँ पे है, अगर प्रॉफिट टैक्स देने के बाद आपका प्रॉफिट बच रहा है 6.5 लाख, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 6.5 लाख का टैक्स भी दिया होगा। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000 प्लस टैक्स 6,50,000 और प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट 10% डिबेंचर इंटरेस्ट था ऑन 10 लाख रुपीज, सो दैट इज 1 लाख। तो ये सब मिला के जो होता है वो होता है 14 लाख रुपए, यानी 14 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस 14 लाख से आपने 1 लाख इंटरेस्ट पे किया, बचा 13 लाख। 13 लाख का 50% आपने टैक्स पे किया, यानी 6.5 लाख। उसके बाद ये 6.5 लाख बचा हुआ था। ओके, एक वेरिएबल आ गया। दूसरा वेरिएबल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, तो पहले अपने नेट एसेट्स निकाल लेंगे, यानी फिक्स एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो फिक्स एसेट है 22.5 लाख, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 2.5 लाख रुपया। कहीं भी अगर डेप्रिसिएशन दिया हो तो उसको बाद दे देंगे, प्लस आपका करंट एसेट्स है 12 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी से 4 लाख रुपए है। इसको अपने वर्कआउट करेंगे तो ये आ जाएगा 28 लाख रुपए। तो अब आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं। अब हमें निकालना है आरओआई, फॉर्मूला बैठा देना है। तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो वैल्यू बैठा देना। आप 14 लाख आपका आया था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 28 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यानी 50% आपका जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी 2.5 लाख रुपया। ओके, सो दिस इज अ वेरी हायर द आरओआई, हायर इज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। 98 नंबर सवाल देखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख, ये एक वेरिएबल निकल आया हमारा। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, ये भी दूसरा वेरिएबल निकल आया है। कैलकुलेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, वेरी सिंपल, सिंपली आपने इसको फॉर्मूला में बैठा देना है। क्लियर, ठीक है। तो देखिए नेट प्रॉफिट आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ था कितना, 2.5 लाख रुपया। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, फॉर्मूला में डाल देंगे। आरओआई इज इक्वल टू व्हाट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, और 2.5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, यानी 25%। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 25% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यू। ओके, नेक्स्ट सम्स
देखिए 99 नंबर सवाल देखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपए। यहाँ पे हमको ये फेवरेबल दे दिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नेट फिक्स्ड एसेट दिया है 20 लाख रुपए, नेट वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपया। तो देखो यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया पिछले सवाल की तरह, तो यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, दैट विल बी नेट फिक्स्ड एसेट्स, यानी इसमें डेप्रिशिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, प्लस द वर्किंग कैपिटल। ओके, करंट एसेट्स देखिए अलग अलग से दिया हो, तो दिस इज फॉर कंफ्यूजिंग यू बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन द वर्किंग कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे ये नेट करंट एसेट जो है वो इमैटेरियल रहता है। लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको दे रखा है 6 लाख रुपया, तो ये हमारा पहला वेरिएबल आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा भी डिस्कस करा हमने, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, सो यू विल नॉट बी बॉदरिंग द करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट हमको कितना बताया हुआ था, 20 लाख रुपए। नेट वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ, 10 लाख रुपए। दैट इज योर वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹30 lakh। ओके, now you have the both variables, so now you will have to simply put this up into the formula of ROI। okay, let's see how we do it। तो देखिए ROI क्या होता है, ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख हमारा नेट प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 30 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया इंटू 100, सो दैट इज 20% of the total capital employed is your rate of profit which you earn। okay, now to the next sums। 100 नंबर सवाल देखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख, ये फर्स्ट वेरिएबल हमें दे दिया है। सेकंड में क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 15% लॉन्ग टर्म डेट 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख। यानी शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें हम ये ऐड कर दे रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, सो दैट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें 4 लाख दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल रिकॉर्ड विल वर्कआउट एज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड में मैंने बताया था अभी कि इसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो टोटल ऑफ दिस इज हाउ मच, 4 लाख। लॉन्ग टर्म फंड्स कितने दे रखे हैं, 8 लाख रुपए। ओके, सो 8 + 4 यानी आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख रुपया। सो नाउ वी विल वर्कआउट द रेशियो। हाउ डू वी डू इट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू NPBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 4 लाख रुपए है। अच्छा, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया है, 12 लाख और इंटू 100, सो दिस इज 33.33%, यानी 1/3 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू विल बी अर्न बाय यू एज प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। सवाल नंबर 1 से 1 देखेंगे। From the following balance sheet of Global Limited, you are required to calculate returns on investment for the year इतना। बैलेंस शीट ये दे रखी है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है 5 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 4,20,000, नॉन करंट लायबिलिटी है 16 लाख और करंट लायबिलिटीज है 8 लाख। टोटल लायबिलिटी हो गया 33,20,000। यानी आप इस साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, एसेट साइड से भी। अब एसेट साइड देख लेते क्या है। देखिए एसेट साइड बता रहा है, नॉन करंट जो एसेट्स है उसका वैल्यू है 16 लाख रुपए। अच्छा, प्लांट फिक्स एसेट्स प्रॉपर्टी इक्विपमेंट दे रखा है, सॉरी 16 लाख हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख है और अदर इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। तो जो भी अभी हमने जिक्र किया था कि अगर सवाल में अगर अदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो कि नॉन ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड वर्किंग में नहीं लेते हैं। ओके, सो वी विल लीव दिस आइदर ऑफ द वे वी डू। एसेट साइड करेंगे तो ये 1,20,000 को नहीं लेंगे, और लाइबिलिटी साइड से अगर करेंगे तो 1,20,000 का ये जो नॉन करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स है,
इसको वहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया टोटल एसेट्स आपका 33,20,000 रुपया। अब यहाँ से हमको क्या बता रहा है अलग से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस 9,72,000। ये हमको अलग से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है आपका सारे साल में 9,72,000 आप अर्न किए हो। ओके, तो अब सोल्यूशंस देखते हैं इसका। देखिए, नेट प्रॉफिट हम बिफोर टैक्स हमको दे रखा है 9,72,000, तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमारा एक वेरिएबल आ गया है। जो भी इश्यूज हैं वो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालने हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आता है फॉर्मूला इसका, नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमने क्या कहा था, जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं उसको नॉन ट्रेड वाले को नहीं लेंगे, ट्रेड वाले को लेंगे। तो नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा, एट करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ओके, तो ये तीन तो अपने पहले ही डिस्कस करे थे, करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसमें केवल आप जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको ऐड कर दे रहे हो। तो देखो कितना आता है, 16 लाख आपका नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख है, नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स 14 लाख और करेंट लायबिलिटीज 8 लाख, यानी 32 लाख ये ऐड करके आ रहा है। ओके, और इसमें से हमने माइनस करेंगे 8 लाख जो करंट लायबिलिटी का, यानी 24 लाख रुपए जो है वो आपका ये। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल निकालना है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, ये हमें जो फिगर दे रखा है वो खाली बिफोर टैक्स का दे रखा है। इसमें आपने अभी भी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स है उसको एडजस्ट नहीं किया है। तो जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा उसको ऐड बैक करेंगे। प्लस एक बात मैंने बताया था कि जो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो दैट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एक्टिविटी। ओके, तो वैसे इंटरेस्ट जो आपको मिले होंगे आपने पीएल अकाउंट में दिखाया होगा जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया होगा, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लेस करना होता है। ओके, तो देखिए माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो देखिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा था, 9,72,000। इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना पे किया है, तो सवाल में आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा था 16 लाख रुपए। तो 16 लाख पे 15% बनता है 2,40,000 रुपया, तो ये आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। प्लस जो आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं दैट रिलेट्स टू दैट इज वैल्यूइंग 1,20,000, तो उस पर 10% ब्याज कितना बनता है, 12,000 रुपया। ओके, तो जब आप इसको वर्कआउट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 12 लाख रुपया। तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का प्रॉफिट ये है और ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चूंकि दोनों अपने पास वेरिएबल्स आ गए हैं तो वी विल हैव टू सिंपली पुट दैट फिगर्स इनटू द फॉर्मूला। लेट्स सी हाउ वी डू इट। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया फॉर्मूला आपका आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो एनपीबीटी आईटी कितना निकला था आपका, 12 लाख रुपए, तो ये आप 12 लाख रुपए दिखा दे रहे हो। ओके, प्लस आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 24 लाख रुपए, ये हो गया 24 लाख रुपया इंटू 100। सो योर ROI वर्क्स आउट टू 50% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टेड। Okay, so children, let's keep it till here. The next video will be on some advanced level of sums relating to ratio analysis. तो अभी तक हमने क्या किया था कि जो बैलेंस शीट्स दिए होते थे उसमें हम लोग रेशियो निकालते थे। अगली जो वीडियो होगी दैट विल बी, आपको रेशियो दिए होंगे वहाँ से आपको बैलेंस शीट बनाना है या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। ओके, till then keep studying. If you have any problems and issues you can write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you.